अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं दी प्रोग्रामर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डाटा टाइप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स के बारे में बात की थी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और बिल्ट इन डाटा टाइप्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें इंट, फ्लोट, करैक्टर और डबल वगैरह आ जाती हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप अभी जाके देख लें। तो आज हम बात करेंगे कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैन होल्ड अ नंबर और डाटा ऑफ अदर टाइप्स, इट ऑलवेज होल्ड समथिंग। वेरिएबल्स कुछ भी स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, नेम होता है उसका। वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वो डिजिट हो सकते हैं, वो करैक्टर हो सकते हैं, वो डबल के हो सकते हैं, वो फ्लोट के नंबर हो सकते हैं। किसी भी डाटा टाइप के वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। द डाटा हेल्ड इन वेरिएबल कॉल्ड वैल्यू। जो भी वेरिएबल के डाटा अंदर हम डाटा रखेंगे उसको हम वैल्यू कहते हैं। और वेरिएबल की एक रूल होता है कि ये इसका नेम, वेरिएबल के नेम जब हम रखते हैं तो ये डिजिट से स्टार्ट नहीं करते, ये रूल है। उसके बाद we think as though the memory locations are actually labeled with variable names। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होती है। आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स के नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। मीन्स के हमने ऐसा नाम देना है कि जिससे हमें पता चल सके कि ये नाम किस लिए यूज़ हो रहा है। लाइक अगर हमने नेम दिया नंबर, तो हमें पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई नंबर ले रहा है यूज़र से या नंबर स्टोर करवा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर सिंबल। ये रूल है कि आइडेंटिफायर जो है वो लेटर से स्टार्ट होगा या तो ये अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होगा। तो ये फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स देख सकते हैं, x1, x/1/abc सम रेट एवरेज। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि ये लीगल, नॉट लीगल आइडेंटिफायर्स। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये आप 13 दे सकते हैं, ये अब इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर आइडेंटिफायर नहीं होता। अब 3x ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इंटीजर स्टार्ट हो रहा है। ये परसेंटेज चेंज ये भी नहीं हो सकता। डाटा ऊपर वाली स्लैश जो होती है ये भी नहीं। माई डॉट इसका ये भी नहीं हो सकता। ये इनवैलिड है सारे आइडेंटिफायर्स। क्योंकि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव होती है, तो इसमें लोअर केस के लिए अगर आपने देखें माई वार बड़ा लिखा हुआ है तो ये एक अलग आइडेंटिफायर होगा, माई वार छोटा लिखा हुआ है तो वो ये अलग अलग आइडेंटिफायर होगा। ये दोनों सेपरेट होंगे। ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, इस लिहाज से ये दो नेम्स होंगे। तो अब देखते हैं व्हाट आर गुड आइडेंटिफायर्स। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर मेक श्योर प्रोग्राम क्लियर है। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्रोग्राम में एक वैलिड लिखते हैं वेरिएबल का नेम, मीन्स कि अगर आपने किस मकसद के लिए प्रोग्राम लिखा है या कौन सी चीज़ स्टोर करवाने के लिए प्रोग्राम बनाया है, उसी वेरिएबल का नेम उसी लिहाज से लिखा हो तो वो आपको समझ लगेगी कि ये इसलिए लिखा हुआ है। जैसे अब हमने किसी का रोल नंबर स्टोर करवाना है तो हम वेरिएबल का नेम भी रोल नंबर रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो रोल नंबर लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि ये डाटा टाइप, उसके आगे जो ये वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है ये रोल नंबर स्टोर करवा रहा है। ठीक है, तो ये एक गुड आइडेंटिफायर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वही हैं, कीवर्ड्स आर आइडेंटिफाइड रिजर्व्ड एज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इन टर्न फॉलो डबल। ये डाटा टाइप्स को कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये लोअर केस में होते हैं, ये लोअर केस लेटर ही होते हैं, इसमें हम बड़े लेटर नहीं यूज़ करते। ये कंपाइलर के ऑटो बिल्ट इन होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में इन पे बात की हुई है। ये वही कीवर्ड्स आ जाते हैं। फ्लोट 4 ये
हम नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह करेंगे, यूनियन वाइल ये वो वगैरह वगैरह। अब देखिए हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो वही आ जाता है कि हमने डाटा टाइप पहले लिखेंगे, फिर डाटा टाइप के लिहाज से आगे हम कोई नेम चूज़ करेंगे जो कि हम जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। लाइक अगर हमने डाटा टाइप रखी है इंट, तो उसमें हमने स्टोर करवाने हैं डिजिट्स। ये देखिए हम इंट करना है तो उसमें होल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, उसमें हम नंबर लिख सकते हैं। आगे वेरिएबल का नेम दे सकते हैं कि नंबर हमने स्टोर करवाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आगे हम लिखते हैं कि डबल, इसमें हम फ्रैक्शनल नंबर लिख सकते हैं। आगे वेरिएबल का नेम दे सकते हैं कि इसने फ्रैक्शनल नंबर यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप नीचे एग्जांपल भी दे सकते हैं, इंट नंबर ऑफ बार्स, डबल वेट, टोटल वेट। ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखें जी, हमने पढ़ लिया कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब कहाँ डिक्लेयर करना है। अब देखें मेन के अंदर डिक्लेयर करना है, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उसके, और रिटर्न ज़ीरो के ऊपर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक हो गया। अब देखें जी असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ एन ऑर्डर दैट कंप्यूटर टू सेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू व्हाट इज़ रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये मैथ इक्वेशन की तरह होती है, पर मैथ इक्वेशन नहीं होती। ये देखें लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पे की वैल्यू बता रही होती है। लाइक राइट साइड पे क्या है, देखें अब नंबर ऑफ़ बार्स है और बता रहा है कि राइट साइड पे इतने नंबर्स है। अब टोटल वेट है, वन वेट को मल्टीप्लाई किया और नंबर ऑफ़ बार्स के साथ, तब टोटल वेट हमें बता रहा है, हमें समझ लग रही है कि लेफ्ट राइट साइड पे क्या है। ये होते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब आउटपुट के लिए वही सी आउट हम यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा आके चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। इस कॉल्ड इंसर्शन ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। इट इंसर्ट डाटा इनटू द आउटपुट स्ट्रीम, एनीथिंग विद डबल कोट्स विल बी इक्वल आउटपुट लिटरली विदाउट चेंजेस। ये स्केप्स की सीक्वेंस हैं, कुछ न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, ये भी इस पर भी हमने बात की हुई है। अब इनपुट के लिए हम देखते हैं जी। इनपुट के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो सी इन होता है, CIN, और ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं। इसका स्टैंड होता है, ये कंसोल इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हम कोड ब्लॉक पे एक प्रोग्राम बना के इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी। अब जाते हैं जी हम कोड ब्लॉक्स की तरफ और उधर हम देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमने बात की कि वेरिएबल्स, ये देखिए इंट, ये नंबर जो है ये है वेरिएबल। अब जो नंबर है, हम पता चल रहा है कि नंबर में ये नंबर स्टोर करवाएगा, तो ये होगा इसका आइडेंटिफायर। अब हमने इसको लेना है यूज़र से, तो इधर हम सिंपली सी इन करेंगे और इधर नंबर लिख देंगे। ये सिंपली यूज़र से नंबर ले लेगा। देखें दी प्रोग्रामर आ गया, नीचे हम कोई भी नंबर देते हैं 45, ख़त्म हो गया। ये हमने सी इन करवा लिया, ठीक है। उसके बाद देखें अब हमने नंबर लिखा है लोअर केस में, अब एक अपर केस में हम नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर अलग से होगा सी इन। देखें हम इधर हैंडल कर लेते हैं। अब उसमें वैल्यू लग जाएगी, इसमें वैल्यू लग जाएगी। ये क्या एरर दे रहा है। अब देखें ये हमने लोअर केस में लिखा हुआ है नंबर, और ये अपर केस में, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये अलग अलग इनमें वैल्यू स्टोर होंगी। अब देखते हैं हम इधर इधर करके देखते हैं कि ये सीन करवाता है कि नहीं। ये देखें अब नंबर इधर भी नंबर है, उधर लोअर केस में उधर अपर केस में, बस इतना फ़र्क है इन दोनों में।
तो क्योंकि ये केस सेंसिटिव होने की वजह से दोनों में अलग अलग वैल्यू स्टोर करवाएगा। देखिए 23 और 24 अलग अलग आया, तो ये केस सेंसिटिव होने की वजह से ये एक नंबर भी अगर बड़ा छोटा होगा तो ये अलग अलग वेरिएबल्स को नेम लिख। और दूसरी बात, जो हमने ऊपर वेरिएबल का नेम लिखना है वही सी इनमें सेम टू सेम लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। ये था आज का, ये था कि हम इंटीजर को कैसे सीन करवाएंगे। अब हम अगर चाह रहे हैं करैक्टर को हम सीन करवाएं तो इधर सिंपल 4 लिखेंगे, उसके आगे वेरिएबल का नेम मीन्स कि अब हमने देखे ना करैक्टर कोई प्रिंट करवाना है तो हम इधर करैक्टर लिख सकते हैं सिंपल, ताकि हम, क्योंकि ये एक वैलिड और एक अच्छा इंप्रेशन आएगा, एक हमें पता चल रहा है कि आइडेंटिफायर कि हमने कोई करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं इसके अंदर हम दे रहे हैं। बस देखें जी, अब करैक्टर के लिए हम ये करैक्टर आ जाए इसके अंदर, हम ये सिंपली ये आगे पहले तो हम 2 डिजिट्स जैसे कि 2 नंबर्स लेने हैं, अब उसके बाद करैक्टर लेना है, ये करैक्टर आ गया। तो इसके लिए अब देखें हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि इधर नंबर हमने लेना है और इधर एंटर 2 नंबर्स। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं एंटर एंड करैक्टर। ये देखें जी, ये हमने एक प्रोग्राम, क्योंकि हमें पता चल रहा है, अब पता चलेगा कंसोल पे हम, अब देखें हम ये बता रहा है कि एंटर 2 नंबर्स। अब हमें पता चल रहा है कि हमने 2 नंबर एंटर करने, अब ये हमें बता रहा है कि करैक्टर एंटर करें, तो हम कोई भी करैक्टर एंटर कर सकते हैं, देख लें। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग होती है कि आप इसके साथ साथ अगर हमने कमेंट डाल के बताना है वो भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।